हाय सो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपनी वेबसाइट अब बना ली होगी अगर आपने ईमानदारी से प्रैक्टिस की है। देखो, इससे इजी मेथड और कोई नहीं बता सकता इंटरनेट पे। मैंने कोशिश की है बहुत आसान हिंदी लैंग्वेज में आपको सिखा सकूं वेबसाइट कैसे बनाते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से मैंने एडिटिंग करने की भी कोशिश की है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी की है आपके लिए, ताकि एक एक एलिमेंट को आप बारीकी से देख सको और अपनी वेबसाइट को बना सको। फिर भी कोई अगर आपको डाउट है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर इस सपोर्ट नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हो। डेली मंडे से सैटरडे तक 11 से 1 बजे तक और दोपहर 3 से शाम को 5 बजे तक, यही सपोर्ट टाइम है। इसके अलावा अगर आप किसी और टाइम में कॉल करोगे तो आपका फोन नहीं पिक होगा, तो प्लीज कंप्लेंट मत करना। मंडे से सैटरडे 11 से 1 बजे तक और दोपहर 3 से 5 बजे तक, ठीक है। अब एक बार ना सब कुछ फिर से देखो रिवाइज कर लेते हैं। मैं चाहता हूं आपके दिमाग में वर्डप्रेस बैठ जाए, मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए यार। अगर कोई क्लाइंट आपको साइट दे रहा है ना बनाने के लिए, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि डेफिनेटली मैं इसको बना सकता हूं। इसलिए मैं बार बार सारी चीजें ना आपके सामने रिपीट करता हूं ताकि आपके जहन में बैठ जाए। फिर से एक बार सब कुछ रिकैप करते हैं स्टार्टिंग से। और अभी इस लेक्चर में हम एक लाइव सर्वर भी खरीदेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हम कैसे अपनी लोकल साइट को लाइव सर्वर पर शिफ्ट करते हैं। पहले बिल्कुल एक बार स्टार्टिंग में चलते हैं। सबसे स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, जो मेरा ब्लॉग पोस्ट था वहां से आपने लोकल सर्वर को डाउनलोड किया था, आपने अपने कंप्यूटर पर उसे इंस्टॉल किया और इस तरह का आइकॉन दिखता है, इसे हमने ओपन किया था। देन बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे यहां पे प्लस का आइकन आया था, इस पर हमने क्लिक किया था, इस तरह का इंटरफेस आया। हम फिर कंटिन्यू करते गए, यहां पे साइट का नाम हमने दिया था, वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया। जब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया था तो हमारी साइट कुछ इस तरह से दिख रही थी, है ना। जो प्रोसेस था वो हमने कंप्लीट किया, इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ गया था। नाउ यहां पर देखो स्टार्ट साइट का ऑप्शन है। अभी जो एसके डिजिटल हब है, इसमें हमें एक डोमेन नेम भी असाइन किया गया था, sk-digital-hub.local। ये एक टेम्परेरी डोमेन नेम हमें लोकल सर्वर की तरफ से मिला था, है ना, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ताकि हम वेबसाइट बनाना सीख सकें। अब अगर मैं इस डोमेन को ओपन करूं, एक बार मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, और चलते हैं अपने ब्राउजर पे। अगर मैं यहां पे इस डोमेन को ओपन करूंगा तो साइट नहीं ओपन हो रही है। क्या लिख के आ रहा है? अनेबल टू कनेक्ट। क्यों ऐसा लिख के आ रहा है? देखो, आपको पता होना चाहिए, हमारे पास अभी लोकल सर्वर है। इस सर्वर के ऊपर ये साइट तो हमने बना रखी है एसके डिजिटल हब नाम से, लेकिन इस साइट का सर्वर बंद है। अगर आप यहां पे गौर करोगे तो क्या लिख के आ रहा है? स्टार्ट साइट, मतलब अभी ये स्टॉप कंडीशन में है, इसलिए हमारी साइट ओपन नहीं हो रही है। अगर मैं यहां पर स्टार्ट साइट पे क्लिक कर दूं ना, तो सर्वर ऑन हो जाएगा, मतलब जो लोकल सर्वर है वो ऑन हो गया। देखो यहां पे ग्रीन कलर का आइकन बन के आने लग गया, एसके डिजिटल हब के आगे, है ना, ग्रीन कलर का आइकन बन गया। इसका मतलब अब इस साइट के लिए लोकल सर्वर हमारा एक्टिव है। अब अगर मैं इस पेज को फिर से रिफ्रेश करूंगा तो हमारी साइट देखना वापस आ जाएगी। एक बार हार्ड रिफ्रेश करके देखते हैं। यहां पर ना इस सिक्योरिटी वाला थोड़ा सीन हो गया है, HTTP के साथ में ओपन करेंगे। ये देखो हमारी पूरी वेबसाइट बन करके आ गई, है ना। तो बेसिकली लोकल सर्वर आपका ऑन होना जरूरी है, तभी आपकी साइट रन होती है। लेकिन कब? लोकल का मतलब क्या है? हमारे लोकल कंप्यूटर पे ही, है ना। इसी तरह से अगर आपको अपनी वेबसाइट इंटरनेट पर रन करनी है तो आपको लाइव सर्वर की जरूरत पड़ेगी। लोकल सर्वर सिर्फ आपके कंप्यूटर पर साइट को रन करता है, लेकिन लाइव सर्वर आपकी साइट को पूरे इंटरनेट पर रन करता है। दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी बंदा आपकी साइट को ओपन कर पाएगा। अभी राइट नाउ ये वेबसाइट मेरे लोकल कंप्यूटर पर रन हो रही है ना, मेरे लोकल सर्वर पर रन हो रही है। ये वाला डोमेन नेम आपको दिख रहा है ना, sk-digital-hub.local। अपने एंड पे आप ओपन करके देखो, नहीं ओपन होगा, क्योंकि ये वाला डोमेन इंटरनेट पे नहीं चल रहा है, सिर्फ मेरे कंप्यूटर पे है। तो अब हमारा काम क्या है? हमें इस लोकल वेबसाइट को लाइव सर्वर पे शिफ्ट करना पड़ेगा, ताकि हमारी वेबसाइट इंटरनेट पे चल सके, मतलब एक्सेसिबल हो सके। तो उसके लिए हम लाइव सर्वर परचेज करेंगे। अब वैसे देखो कई सारी कंपनीज है जो आपको लाइव वेब होस्टिंग सर्वर प्रोवाइड करती हैं। GoDaddy भी है, बिग रॉक है, ब्लू होस्ट है, WP इंजन है, ना जाने कितनी सारी कंपनीज वर्ल्ड में हैं जो रन हो रही हैं। सबकी प्राइसिंग भी अलग है, सबका सर्विस का जो क्राइटेरिया है वो अलग है, रिलायबिलिटी सबकी अलग अलग है। मैंने ऑलमोस्ट 8 साल में ना जाने कितनी सारी वेब होस्टिंग कंपनीज को मतलब यूज करके देखा होगा। जो सबसे सही अभी तक मुझे लग रही है ना, वो है होस्टिंगर। तो होस्टिंगर से वेब होस्टिंग लेने के लिए, मतलब लाइव सर्वर लेने के लिए, पहले आप मेरा एक रेफरल लिंक यूज करना, saddamkasim.com/hostinger, ठीक है। इस लिंक के जरिए जब आप ओपन करोगे ना साइट को, तो आपके सामने इंडियन इंटरफेस ओपन होता है। ये होस्टिंगर की इंडियन वेबसाइट है। अभी जिस वक्त मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, तो यहां पर एक सेल चल रही है, मतलब ये जुलाई का मंथ है। तो अभी जो प्राइस दिखा रहा है 129 रुपए पर मंथ का दिखा रहा है, बट नॉर्मल डेज में 149 रुपीज पर मंथ का प्राइस चलता रहता है। ये मतलब थोड़ा बहुत 19-20 ऊपर नीचे होता रहेगा, इस पर आपको नहीं जाना है। अब हम जाएंगे वर्डप्रेस वाले मेन्यू पे और वर्डप्रेस होस्टिंग पे क्लिक करते हैं।
नाउ स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहां पे 3 प्राइसिंग प्लान होते हैं। एक होता है प्रीमियम, दूसरा है बिजनेस और तीसरा है क्लाउड स्टार्टअप। क्लाउड स्टार्टअप बेसिकली हम जैसे लोग अभी यूज कर रहे हैं, मतलब मेरे पास 2 होस्टिंग सर्वर है, अलग अलग ले रखे हैं। मैंने बिजनेस प्लान भी लिया हुआ है, मैंने क्लाउड स्टार्टअप भी लिया हुआ है, क्योंकि मेरे पास क्लाइंट्स हैं तो उनकी साइट्स में यहाँ पे होस्ट कर देता हूं। फिलहाल आपको क्लाउड स्टार्टअप नहीं लेना है, आपको बिजनेस प्लान भी नहीं लेना है, दोनों थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। चूंकि अभी आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए प्रीमियम प्लान इनफ है, बेस्ट है ये। अभी यहाँ पे 129 रुपए दिखा रहा है, हो सकता है जब आप इस लेक्चर को देख रहे होगे तो यहाँ पे 149 रुपीज पर मंथ दिखाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो मतलब देखो ज्यादा मैटर नहीं करता। जब आप एक वेब डिजाइनिंग बिजनेस अपना स्टार्ट करने जा रहे हो तो होस्टिंग एक ऐसी चीज है जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है, मतलब लाइव सर्वर, और यही शायद एक इन्वेस्टमेंट है आपका मेजर। तो यहां पे अगर 150 रुपए भी कॉस्ट आ रही है तो कोई ज्यादा नहीं है। अब इसमें हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं। ये प्रीमियम प्लान जब आप लेते हो ना, आप इसमें 100 वेबसाइट्स बना सकते हो। 100 वेबसाइट का मतलब क्या है? मान लो एक डोमेन नेम आपके पास है abc.com, तो उस पर आपने एक वेबसाइट बना ली। दूसरा डोमेन है 123.com, उस पर भी आप एक वेबसाइट बना सकते हो। फिर है abcd.com, उस पर एक वेबसाइट बना सकते हो। तो अप टू 100 डिफरेंट डोमेन्स पे वेबसाइट आप इस प्लान में बना सकते हो। बिजनेस प्लान में भी आप 100 वेबसाइट्स बना पाओगे। मतलब यह है कि आपको अलग से होस्टिंग खरीदने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने लाइव सर्वर खरीद लिया ना, अब आप अप टू 100 डिफरेंट वेबसाइट्स इसी लाइव सर्वर पे बना सकते हो, बस आपको डोमेन अलग अलग लेना पड़ेगा। खैर, इस प्लान में आपको टोटल 100 GB का SSD स्टोरेज मिलता है, टोटल 100 वेबसाइट्स के लिए। और 100 GB बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है। एक वेबसाइट 1 GB तक भी नहीं पहुंच पाती, इवन 500 MB तक भी नहीं पहुंच पाती है। 100 GB तो खैर बहुत ज्यादा हो गया। सबसे अच्छी बात होस्टिंगर में क्या है, कुछ फीचर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, जैसे कि फ्री डोमेन नेम, जिसकी अभी एक्चुअल कॉस्ट 669 रुपए पर ईयर की दिखा रहा है, मतलब 700 या 800 रुपए पर ईयर का डोमेन नेम होता है। बिजनेस प्लान में भी और प्रीमियम प्लान दोनों में आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा 1 साल के लिए। कोई सा भी आप डोमेन नेम ले सकते हो, चाहे वो .com हो, .in हो, .xyz, कुछ भी हो, आपको 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अदर वेब होस्टिंग कंपनीज इसके भी आपसे पैसे लेती हैं। देन यहां पे हमें मिलता है अनलिमिटेड फ्री SSL। ये SSL क्या चीज होती है मैं आपको समझाता हूं। अभी जो हमारी साइट है ना, ये वाली, अगर आप टॉप पे देखोगे यहां पे क्रॉस बन के आ रहा है, क्लिक करूंगा तो क्या लिख के आता है? कनेक्शन नॉट सिक्योर। मतलब ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है भाई, इस पे जो कनेक्शन क्रिएट किया गया है सर्वर से वो सिक्योर नहीं है, तो कस्टमर ट्रस्ट भी नहीं करता आपकी साइट के ऊपर। लेकिन अगर मैं होस्टिंगर की साइट पे आऊं तो देखो यहां पे क्या HTTPS लिखा हुआ है, क्लिक करूंगा तो क्या लिख के आ रहा है? कनेक्शन सिक्योर। मतलब कस्टमर में एक ट्रस्ट बिल्ड होता है अगर आपके साइट के ऊपर ऐसा कुछ लिखा हो कि कनेक्शन सिक्योर है ना, एक भरोसा बनता है कस्टमर में। ये फीचर SSL की तरफ से आपको मिलता है। SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर। आप जितनी भी वेबसाइट्स बनाओगे, 100 की 100 वेबसाइट आप बनाओगे ना, सब पे आपको ये वाला फीचर लग करके मिलेगा, कनेक्शन सिक्योर वाला। आपको अलग से नहीं लगाना है, ना अलग से खरीदना है। अदर होस्टिंग कंपनीज इसके भी आपसे चार्जेस लेती हैं, बट होस्टिंगर में ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। बाकी काफी सारे और भी अदर फीचर्स हैं, जैसे बिजनेस ईमेल आपको यहां पे मिलते हैं। अब ये बिजनेस ईमेल क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊं websoftglobal.com पे, और हम चलते हैं कॉन्टैक्ट वाले पेज पर, तो यहां पर आप एक ईमेल एड्रेस देख रहे हो, support@websoftglobal.com। मेरा डोमेन नेम है websoftglobal.com और यहां पे मैंने सपोर्ट के नाम से एक ईमेल बना रखा है। ये बिजनेस ईमेल कहलाता है। नीचे एक और ईमेल है websoftglobalitservices@gmail.com। ये क्या है? ये तो कॉमन जीमेल वाला ईमेल है ना, बिल्कुल फ्री है। लेकिन ये जो बिजनेस ईमेल है ना, इससे कस्टमर में ट्रस्ट बिल्ड होता है। कस्टमर को लगता है कि यार वाकई सीरियस बिजनेस है ना, इसलिए हम यहां पे बिजनेस ईमेल यूज कर रहे हैं। तो ये सारे बिजनेस ईमेल्स आपको इस वाले प्लान में मिलते हैं। हर एक डोमेन के लिए आप अप टू 100 डिफरेंट बिजनेस ईमेल्स बना सकते हो। मान लो आपके पास एक डोमेन नेम है xyz.com, तो आप 100 बिजनेस ईमेल्स बना सकते हो, जैसे कि help@xyz.com या support@xyz.com, या अगर आपका नाम राज है तो raj@xyz.com, या अगर आपका नाम शिल्पा है शिल्पा@xyz.com। तो मतलब अप टू 100 बिजनेस ईमेल्स आप बना पाओगे हर एक डोमेन के लिए। ठीक है, तो ये वाला प्लान ना सबसे बेस्ट है। देखो फिलहाल चूज प्लान पे हम क्लिक करते हैं और हम जाएंगे कार्ट वाले पेज पे। अब जो वेब होस्टिंग हम लेते हैं ना, वो आप 1 टाइम फीस पे करके हमेशा के लिए नहीं ले सकते। ये सब्सक्रिप्शन बेस पे ही चलता है। आप किसी भी कंपनी पे जाओगे ना, कभी आप 1 टाइम फीस पे करके इसे नहीं ले पाते हो। या तो आप 1 महीने के लिए वेब होस्टिंग लाइव सर्वर ले सकते हो, जो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। अभी चूंकि सेल चल रही है तो 599 रुपए पर मंथ दिखा रहा है, वैसे नॉर्मल 699 रुपए पर मंथ कॉस्ट रहती है, फिर भी बहुत एक्सपेंसिव है। हर महीने इतना अमाउंट देना मुझे नहीं लगता अच्छा आइडिया है। या तो आप 12 महीने के लिए एक साथ सब्सक्राइब करना, तो आपकी कॉस्ट ऑलमोस्ट आधी से भी कम हो जाती है। जैसे यहाँ पे 219
₹219 दिखा रहा है, नॉर्मल डेज में शायद 239 या 249 रुपए पर मंथ के आसपास पड़ती है। एनीवेज, या तो आपको 12 महीने की होस्टिंग लेनी है, या फिर आपको 24 मंथ मतलब 2 साल की, या फिर सीधा 48 मंथ। मैं आपको 48 मंथ ही रेकमेंड करूंगा। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? पहली चीज तो पर मंथ के हिसाब से अगर आप कॉस्ट देखोगे ना तो सबसे कम आती है। 129 दिखा रहा है ना, हो सकता है जब आप देख रहे हो उस लेक्चर को तो 149 रुपीज पर मंथ दिखा रहा हो, तब भी कोई ज्यादा नहीं है। 150 रुपए पर मंथ में आप 100 वेबसाइट चला पा रहे हो। मुझे नहीं लगता ऐसे सस्ती होस्टिंग कहीं मिलने वाली है। दूसरी चीज, वेब होस्टिंग के प्राइसेस अक्सर बढ़ते रहते हैं, हर साल कुछ ना कुछ प्राइस बढ़ ही जाता है। क्योंकि आपने 4 साल का प्राइस एक साथ दे रखा है, 4 साल की फीस आपने एक साथ पे कर दी है, तो आपको 4 ईयर्स तक तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है। अगले साल या उसके नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर होस्टिंग का प्राइस 100 गुना भी बढ़ जाएगा ना, तो आपकी पॉकेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको कुछ नहीं पे करना है, 4 साल के बाद ही आप इसको रिन्यू करोगे। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगली चीज, इसमें आपको 3 महीने की फ्री होस्टिंग वगैरह भी मिल जाती है। तो देखो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बाकी आप अपने बजट के हिसाब से देखना। अगर आप 48 मंथ्स अफोर्ड कर सकते हो तो इससे बेस्ट कोई प्लान नहीं है, नहीं तो 2 साल का भी ले सकते हो या 12 महीने का भी ले सकते हो, लेकिन 1 मंथ का आपको नहीं लेना है। मैं इसको कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है, मतलब होस्टिंगर पे हम साइन अप करने जा रहे हैं ना, होस्टिंग लेने जा रहे हैं, तो आप अपना कोई एक ईमेल एड्रेस यहां पुट कर देना, एक पासवर्ड यहां पे क्रिएट कर लेना। ध्यान दीजिएगा, आपको गलत ईमेल और गलत पासवर्ड नहीं पुट करना है, स्पेलिंग वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से चेक कर लेना। जीमेल से या फेसबुक से साइन अप मत करना, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं और थर्ड स्टेप पे हम आ गए। यहां पे अपने ऑर्डर को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो भाई हमारा 2 साल का प्लान फिलहाल अभी यहां पे सिलेक्टेड है। एक काम करते हैं, 48 मंथ का सिलेक्ट कर देखते हैं कितनी कॉस्ट आ रही है। तो 48 मंथ मतलब 4 साल की होस्टिंग कॉस्ट कितनी आ रही है? 6192 रुपए। यार 1500-1600 रुपए के आसपास पर ईयर पड़ रही है, और आप 100 वेबसाइट्स बना सकते हो, एक डोमेन भी फ्री मिल रहा है। इससे सस्ती होस्टिंग कहीं नहीं मिलने वाली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो यहां पर आप टैक्स वगैरह मिला के कितना पे कर रहे हो? 7306 रुपए 4 साल की होस्टिंग का। अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें आपको फ्री मिली है? डोमेन नेम तो एक साल के लिए फ्री मिल ही रहा है, 3 महीने की फ्री होस्टिंग है। ये हुईज प्राइवेसी प्रोटेक्शन, ये क्या चीज है? ये एक बढ़िया सा फीचर है। देखो अभी हमें एक फ्री वाला डोमेन नेम मिलेगा, लेकिन हमें उस डोमेन नेम को अपने नाम पे रजिस्टर करवाना होता है। जब डोमेन का रजिस्ट्रेशन होता है ना, तो आपसे आपका नाम मांगा जाएगा, आपका फोन नंबर, आपके घर का या ऑफिस का एड्रेस और ईमेल एड्रेस वगैरह मांगा जाएगा। मतलब आपकी पर्सनल डिटेल्स वगैरह ली जाती हैं, आपको एक फॉर्म को फिलअप करना होता है। वो सारी डिटेल्स इंटरनेट पे पब्लिकली अवेलेबल रहती हैं। ये हुईज प्राइवेसी प्रोटेक्शन जो है ना, ये एक ऐसा फीचर है जो आपकी पर्सनल डिटेल्स को इंटरनेट से कंप्लीटली हाइड कर देता है। कोई भी आपकी पर्सनल डिटेल निकाल नहीं पाएगा। अदर वेब होस्टिंग कंपनीज इस फीचर के भी आपसे चार्जेस लेती हैं, बट होस्टिंगर में हर एक डोमेन के लिए आपको ये वाला फीचर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कोई भी बंदा आपकी पर्सनल डिटेल्स इंटरनेट से नहीं निकाल पाएगा जो डोमेन से रिलेटेड होगी। इसलिए मैं होस्टिंगर रेकमेंड करता हूं, और सपोर्ट वगैरह भी काफी अच्छा है होस्टिंगर का। देन आफ्टर यहां पर देखो सबमिट सिक्योर पेमेंट का बटन दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड पे काफी सारे पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं। जो भी पेमेंट मेथड आपके पास है, क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई है, पेपाल है, गूगल पे है, आप किसी को भी चूज करके सिंपली इस बटन पे क्लिक कर देना, पेमेंट कर देना, आपकी होस्टिंग परचेज हो जाएगी। इन केस अगर आपको वेब होस्टिंग लेने में दिक्कत हो रही है, आपको कोई परेशानी आ रही है, समझ नहीं आ रहा है कौन सा प्लान लेना चाहिए, या आपको लगता है भाई कॉस्ट ज्यादा दिखा रहा है, तो आप इस सपोर्ट नंबर पे कॉल करना। मंडे से सैटरडे 11 से 1 बजे के बीच में, और दोपहर 3 से 5 के बीच में, मंडे टू सैटरडे। संडे ऑफ रहेगा, कॉल आपका पिक नहीं होगा, ठीक है? तो मंडे सैटरडे आप इस नंबर पे कॉल करना, मेरी टीम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी आखिर आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए। और अगर मान लो कोई डिस्काउंट वगैरह इन केस अगर होगा, हमारे पास चल रहा होगा या होस्टिंग की तरफ से हमें मिला होगा, तो डिस्काउंट थोड़ा बहुत भी आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है? अच्छा, अगली चीज क्या है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप होस्टिंगर से अगर वेब होस्टिंग लेते हो ना, तो आपको हमारा रेफरल लिंक यूज करना है, saddamkasim.com/hostinger। ये लिंक आपको जरूर यूज करना है। इसको यूज करने का फायदा क्या है? पहली चीज तो ये है कि अगर आप इस लिंक को यूज करते हो ना, तो आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी होती है। मतलब जितना होस्टिंगर के साइड पे प्राइस है उतना ही रहेगा। आपको 2 एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या बेनिफिट मिलेंगे? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, हमने इस कोर्स को स्टार्ट किया था, कि एलिमेंटर प्रो एक पेज बिल्डर है ना, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी पड़ती है पर ईयर की? तकरीबन $59 या $60 पर ईयर पड़ती है। यहां पर अगर आप मंथली कॉस्ट देखोगे तकरीबन $5 पर मंथ है, यानी साल की तकरीबन $60 पर ईयर, मतलब 5200 रुपए के आसपास, 5200 रुपए के आसपास ही कॉस्ट पड़ती है। ये प्लगइन आपको एब्सोल्युटली फ्री में प्रोवाइड करूंगा 1 साल के लिए, और आपकी साइट के ऊपर लाइसेंस की एक्टिवेट करके देंगे ताकि आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर सकें।
ठीक है। अगर आप हमारा रेफरल लिंक यूज करते हैं saddamkasim.com/hostinger होस्टिंगर से वेब होस्टिंग लेने के लिए, तो डेफिनेटली होस्टिंगर से हमें थोड़ा बेनिफिट होता है और वो बेनिफिट मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं एलिमेंटर के रूप में। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको ये बेनिफिट होने वाला है कि एलिमेंटर प्रो प्लगइन आपको अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा। दूसरा बेनिफिट क्या होगा, अभी जो हमारी लोकल वेबसाइट है ना, ये वाली जो वेबसाइट है, इसको लाइव सर्वर पे शिफ्ट करने के लिए हम एक प्रीमियम प्लगइन यूज करने वाले हैं जिसका नाम है अपड्राफ्ट प्लस प्लगइन, अपड्राफ्ट PLUS। तो ये है अपड्राफ्ट का प्रीमियम प्लगइन। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, ट्राई प्रीमियम। सो ये वो प्लगइन है जिसे हम यूज करेंगे अपनी लोकल वेबसाइट को लोकल सर्वर से लाइव सर्वर पर शिफ्ट करने के लिए। इसकी कॉस्ट कितनी दिख रही है, $70 पर ईयर की कॉस्ट है। ये प्लगइन भी मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड कर दूंगा। तो मेरी टीम से कांटेक्ट कर लेना, जब आप वेब होस्टिंग वगैरह ले रहे हो वो आपको गाइड कर देंगे कैसे आपको होस्टिंग लेनी है और किस तरह से आपको ये दोनों प्लगइन्स मिल सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा लाइव सर्वर हम कैसे लेते हैं, किस तरह से प्लान्स वगैरह को चूज करते हैं। कोई भी डाउट हो तो सपोर्ट टीम में कॉन्टैक्ट कर लेना। अब अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हम अपना फ्री वाला डोमेन नेम कैसे क्लेम करेंगे। हमें अपनी वेब होस्टिंग के साथ में एक फ्री डोमेन नेम भी मिला है, उस डोमेन को हम कैसे क्लेम करते हैं, मतलब कैसे ले सकते हैं, उस पर वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करेंगे और फर्दर हम रिस्टोरेशन बैकअप वाला प्रोसेस कैसे कंप्लीट करेंगे, वो सारी चीजें आप नेक्स्ट लेक्चर में सीखोगे। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में।